तो हेलो दोस्तों, दिस इज अनुराग एंड यस वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी लॉग, जहाँ पे मैं तुम्हें ऑब्वियसली पढ़ता हुआ दिखने वाला हूँ। एंड दिस इज द डे 1 ऑफ 21 डेज अर्ली मॉर्निंग वेकअप वाला चैलेंज, जिसमें मुझे 21 डेज तक स्ट्रेट सुबह 4 बजे उठना होगा। एंड एज यू कैन सी इन द सामने वाली घड़ी में उठ चुका हूँ। एंड उठते ही मैं कर रहा हूँ अपने फिजिक्स की क्लास, जिसमें कि सर ने आज कुछ नया कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं पढ़ाया था, आज सिर्फ क्वेश्चन वगैरह ही करा रहे थे। तो क्वेश्चन वगैरह मैं अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर रहा था। एंड जो क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट लगा था वो मैं अपनी फेयर कॉपी में नोट कर रहा था। एंड बाय द वे, जो लोग भी मेरे साथ ये चैलेंज कर रहे हैं, मुझे पता है कि अपन रात्रि उल्लुओं के लिए ये चैलेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट है। लाइक रोज़ सुबह 4 बजे कैसे उठ पाएंगे अपन, बट यार जैसे जैसे कर लेंगे। इतना मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लाइक स्टार्टिंग के 10 मिनट थोड़ा सा मुश्किल रहता है अपने आप को कंट्रोल करना, समझाना कि भाई मुझे पढ़ना है, बट फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तुम पढ़ने लग जाते हो। तो अगर तुम हमारे साथ ये चैलेंज नहीं कर रहे हो तो तुम भी कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पे हम साथ में मिलकर चैलेंज सब कर रहे हैं। दोस्तों अभी 6 बज चुके हैं एंड मेरी क्लास भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उजाला भी हो चुका है, मैंने चाय भी पी ली है। एंड फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज करूँगा थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी तो मेरा माइंड देखो फ्रेश ही, क्योंकि अभी 2 ही घंटे पे उठे हुए। एंड राजवन सर की क्लास के बाद तो माइंड फ्रेश ही रहता है ना। चलो अब मैं जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। जिम भी मैं अभी जाके आ जाऊँगा ताकि बाद में वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े शाम को। एंड ये अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई तू 6 बजे गया था तो अब 11:30 बजे वापस आ रहा है। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मेरे को देखो, मुझे 2 घंटे तो जिम में लग गए थे। फिर वहाँ से आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बेड पे लेट जाते हैं, बट फिर मैं सो गया, खत्म गया। एंड उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे बाद उठा। उठते ही मैंने देखा कि भाई मेरे टेबल पे बच्चा बैठा हुआ है एंड ये उतर नहीं रहा था ब्रो। लाइक इसको मैंने उतारा तो रोने लग गया। तो इसके इन्हीं सब के चक्कर में मैं लेट हो गया। एंड जब मैं पढ़ने आया तो काफ़ी टाइम हो चुका था। एज पर माई रूटीन मुझे दिन में 3 बजे से पहले मेरी दोनों क्लास कंप्लीट करनी होती है। एंड हियर आई वाज डूइंग माई केमिस्ट्री क्लास। एंड सच्ची बताऊँ तो मुझे निखिल सर की क्लासेस वगैरह थोड़ी बहुत सूट होने लग गई है। लाइक स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में मुझे सुनील सर की याद आ रही थी, बट अब मुझे धीरे धीरे निखिल सर सूट होने लगे हैं। वैसे तो अभी इजी टॉपिक्स चल रहे हैं, बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है, वैसे छोड़ो ये सब। एंड हाँ, बाय द वे लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था, क्वेश्चन लाइक हाउ यू आर फीलिंग नाउ डेज आफ्टर चूजिंग नॉन मेडिकल। लाइक आपको कैसा फील हो रहा है PCM चूज करने के बाद। तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, लाइक तुम लोगों को कैसा फील हो रहा है सारी नीट वालों को मैथ्स छोड़ने के बाद एंड JEE वालों को बायो छोड़ने के बाद। अगर मैं मेरा बताऊँ तो मेरे को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा बायो से, क्योंकि 10th का बायो तो इजी पीसी था, ऐसे ही हो गया था वो तो। एंड अब ज़्यादा कुछ बोझ उतर गया ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि भाई मैथ्स ने दिमाग ख़राब कर रखा है इतने भाई। मतलब मैं कैसे बताऊँ यार, मैथ्स में भाई इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। लाइक 1 घंटे अगर तुम बैठे हो तो 1 घंटे में तुमसे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही होंगे, उनमें से भी 2 गलत होंगे भाई। अब मैं क्या बोलूँ, अब बहुत दुख दर्द है भाई लाइफ में इस मैथ्स की। तो क्लास मेरी ख़त्म हो चुकी है, 2:30 बज चुके हैं। एंड हियर आर माई नोट्स, देख लो एकदम सिंपल सी नोट्स बनाता हूँ मैं। एंड अभी बेसिक टॉपिक्स ही चल रहे हैं क्लास में। सो या लंच मैंने बीच में ही 1 घंटा ब्रेक लिया था, उसमें कर लिया था। एंड ये सब मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ, टाइम देख लो तुम लोग। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा एंड उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन वगैरह सोल्व करूँगा। लेट्स गो। बिफोर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मैंने अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया था। एंड उसमें मैंने वाटरमेलन भी खाया था विद खिचड़ी। लोल, मुझे पता है थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, बट आई डोंट केयर यार। एंड ये मैंने खाया था। फिर मैं आया केमिस्ट्री पढ़ने। एंड अब मैं इसकी करने वाला था DPP। उससे पहले मैंने अभी तक जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी वो सब रिवाइज़ करी। एंड फिर मैं ये रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड फिर मैं करूँगा इसकी DPP। जल्दी से अपने नोट्स वगैरह रिवाइज करके मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी DPP। एंड यस मैं DPP कर रहा हूँ यहाँ पे। और सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इजी थी एज कम्पेयर टू मैथ्स। आई मीन इसमें मेरे सारे के सारे सही थे, एक भी गलत नहीं था। एंड सच्ची बताऊँ तो मेरी मैथ्स में एक DPP का बैकलॉग बना हुआ है। एंड पता नहीं मैं वो कब करने वाला हूँ। एंड अभी एक इसके बाद वाला दिन एंड एक कोर्स के बाद वाला दिन, आई मीन 2 दिन का मेरा बैकलॉग बनने वाला है। मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं करूँगा इन 2 दिन, क्योंकि मुझे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है। एंड जैसे मुझे अटेंड करना ही होगा तो उसका मैं शायद से सैटरडे संडे करूँगा। आई मीन एटलीस्ट ट्राई करूँगा। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि अपनी डेस्क का टूर दो एक। बट देखो, पहले तो मेरी डेस्क का टूर देने लायक कुछ था नहीं इसमें, बट अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सजाया है, तो क्यों ना एक टूर हो जाए जल्दी से 1 मिनट में। तो मैं तुम लोग बता देता हूँ। देखो जो मैंने सामने डेकोरेशन वगैरह करी है ना, ये सब बहुत सस्ते में करी है मैंने, ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं ऑनलाइन, बस मैंने सीरीज़ मंगाई है।
ये पत्ते मंगवाए एंड ये पोस्टर्स वगैरह मंगाए एंड शायद से अंडर 500 था, हाँ जहाँ तक मुझे याद है। बाकी यहाँ पे मेरी बुक्स एंड कॉपीज़ वगैरह रखी है, बुक्स तो नहीं रखी, कॉपीज़ वगैरह ही रखी है। एंड इधर अपनी अजीब सी स्माइली रखी है, इधर मेरा लैंप रखा है, इधर मेरी घड़ी रखी है, ये देखो कितना टाइम हो रहा है देख लो तुम लोग। इधर मेरा ये पेन स्टैंड रखा है एंड बाकी इधर फ़ोन स्टैंड रखा है एंड दिस इज़ माई टेबल। बेसिकली टेबल भी चेंज हो चुकी है, तुम लोग को बड़ी दिख रही होगी है ना, क्योंकि वाली काफ़ी छोटी थी, उसमें मेरा सामान सब आ नहीं रहा था, तो मैंने बड़ी वाली टेबल का जुगाड़ करवा लिया है। एंड ये वाली बहुत ज़्यादा बड़ी टेबल है एंड इसमें भाई 3 ड्रॉर्स भी है, तुमको दिखाता हूँ ड्रॉर्स में क्या है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट वाली ड्रॉर में तो नॉर्मल मेरी बुक्स वगैरह ही रखी है एंड फाइल्स वगैरह जो मेरे को चाहिए, NCERT वगैरह एंड पुरानी कुछ कॉपीज़ वगैरह रखी है अंदर। एंड सेकेंड वाली ड्रॉर में हाँ बस ये सामान रखा है, पूरी खाली डोर पड़ी, कुछ ही सामान रखा है। ये मेरे चश्मे का डब्बा है एंड भाई मेरा रुमाल इधर क्या कर रहा है, व्हाट द हेल। ओके थर्ड वाली डोर में हमने रखा है, कुछ बताओ नहीं तो ही चलेगा भाई, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या रखा है, बट हाँ ये देखो ये बताने की चीज़ है। ये डस्टबिन दिख रहा है तुम लोगों को, ये मेरी दीदी ने गिफ्ट करा है मुझे। लाइक गिफ्ट में कोई डस्टबिन दे सकता है क्या, बट मेरी दीदी ने दिया है मेरे को, बट कोई बात नहीं, कुछ काम का नहीं है, रखा रहने दो इसको। A few minutes later. गाइस अभी 6 बजने वाले हैं एंड अभी मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। मेरी केमिस्ट्री की DPP तो शायद से 15-20 मिनट में ही हो गई थी ना, मैं फिर से यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। अब मेरे को बस 2 ही काम करने पूरे दिन के, बस 2 ही टास्क बचे, एक मैथ्स की DPP ने एक फिजिक्स की DPP। चलो दोनों करते। मैं मैथ्स की DPP करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, देखते मैं कर पाता हूँ कि नहीं। लेट्स गो, करने का पूरा ट्राई करूँगा मैं, लेट्स गो। देखा तुमने आवाज़ सुनी, कितना शोर मचा रहे बच्चे, आई मीन लफड़ा कर रहे हैं, बताओ अभी से। एंड भाई सच्ची बताऊँ ना तो दिमाग का दही कर दिया इन लोगों ने मेरे। मैंने तुम लोग कभी फैमिली फंक्शन के बारे में बताया था ना, एक्चुअली मेरे घर में इंगेजमेंट फंक्शन है। नहीं मेरी इंगेजमेंट नहीं है, टेंशन नॉट गर्ल्स, अभी मेरी इंगेजमेंट नहीं हो रही है, मेरे भैया की हो रही है एक्चुअली। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, इन्होंने मेरा दिमाग का दही कर दिया। मैं पढ़ता हूँ तो सामने वाली खिड़की खोल के पढ़ता हूँ, बट यार इन्होंने मेरा दिमाग का सच्ची में दही कर दिया। मैं ईयरबड्स में बताए जो रेन ड्रॉप सॉन्ग्स होते हैं ना, उनकी मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ जब मुझे कुछ पढ़ने का होता है, नहीं तो भाई सच बता रहा हूँ दिमाग ख़राब कर दिया इन लोगों ने। इसीलिए अब मैं 2 दिन पढ़ भी नहीं पाऊँगा एंड कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाऊँगा। एंड यहाँ पे मैं अपने फिजिक्स की DPP कर रहा हूँ, जिसका कि लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यस गाइस, इस वाली DPP को करने के बाद मैंने अपना डिनर करा एंड उसके बाद भाई सच्ची बताऊँ तो मुझसे इस DPP के ना लास्ट के कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं बने थे, तो इस वाली DPP को मैं 1-2 दिन बाद फिर से अटेम्प्ट करूँगा, तब पक्का सारे क्वेश्चन करूँगा। एंड अब मैं मैथ्स की DPP नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे जल्दी सोना है एंड सुबह 4 बजे जल्दी उठना भी है। तो यार मैं इस व्लॉग कहीं पे एंड कर देता हूँ। डेट्स इट फॉर टुडे। इफ़ तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द व्लॉग, तुम्हारे लाइक्स मेरे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। ऑल्सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर व्लॉग्स। अगर तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो ऑल्सो डू सब्सक्राइब। एंड ये रहा आज का मोटिवेशनल कोट, द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट। तो इसीलिए हार्ड वर्क करना कभी मत भूलना। एंड इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस व्लॉग कहीं पे एंड कर देता हूँ एंड मिलता हूँ मैं तुम लोगों से ऐसे ही किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।